ईवीएम घोटाले पर बड़ा खुलासा। इस खुलासे से दंग रह जाएंगे आप। आपको बीजेपी की चाल पर भरोसा नहीं होगा। कांग्रेस बीजेपी में ईवीएम को लेकर बड़ी सेटिंग। देश के बड़े ईवीएम एक्सपर्ट ने किया खुलासा। ईवीएम घोटाले की बात मायावती ने शुरू की है ऐसा नहीं है। सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ मोर्चा बीजेपी के वर्तमान सांसद और पीएम के करीबी सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला था। सुब्रमण्यम स्वामी ईवीएम से इतने नाराज थे कि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया था। 2009 के पहले से लेके मुझे ये कंफर्म था कि ईवीएम में टैंपरिंग किया जा सकता है। तभी ऑलरेडी सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो ऑलरेडी केस कोर्ट में गए थे और उसके पहले उन्होंने इलेक्शन चुनाव तक नहीं लड़ा। सुब्रमण्यम स्वामी प्रोटेस्ट करे ईवीएम के विरोध में, वो चुनाव ही नहीं लड़े। बोले कि अगर इसके ऊपर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैं हार जाऊंगा, वो लड़ने का मतलब ही नहीं है, ये ईवीएम गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। तब वो किताब लिखे और हरिप्रसाद ये ऐसे लोगों के साथ में मिलकर उन्होंने ये एक्सपोज किया। अब आप खुद ही सुन लीजिए कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उस समय क्या कहा था, किस तरह से मनमोहन सिंह के दोबारा पीएम बनने पर ईवीएम के खिलाफ आग उगली थी। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य को, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तब भी जब मैंने कोर्ट में केस डाली तो हाई कोर्ट ने पूछा मुझसे, कोई ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि मशीन का भी उपयोग हो और धांधली भी ना हो? तो मैंने उनको कहा कि जैसे एटीएम मशीन में आप पैसा लेते हैं तो रिसीट आती है, वैसे वोट के लिए बटन दबाने के बाद एक रिसीट आनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए किसको आपने दिया, किसको आपने बटन दबाया, और उस चिट को बाहर ले जाना नहीं चाहिए, उसको बगल में एक बॉक्स में ही डाल देना चाहिए। उस बॉक्स में डालने के बाद जब कोई विवाद आती है तो उसी की वो पर्चा की गिनती होगी, मशीन में दोबारा बटन नहीं दबाई जाएगी। स्वामी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। ये वही स्वामी है जो शशिकला को जेल भिजवा चुके हैं। 2G घोटाले का खुलासा भी किया था, लेकिन अब स्वामी ने मौन साध लिया है। अब वह मायावती के ईवीएम के आरोप पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, न ही बीजेपी के नेता जिसने ईवीएम घोटाले पर किताब लिखी थी वह कुछ बोल रहे हैं। दरअसल चिंताला की माने तो बीजेपी ने स्वामी को इसी वजह से सांसद बनाया था कि वह अपना मुंह बंद रखे। लेकिन यूपी चुनाव के बाद ईवीएम पर बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। मायावती ने हुंकार भरी है, यूपी में जनता सड़कों पर उतरने लगी है। मायावती लगातार ईवीएम घोटाले पर मोर्चा खोले हुए हैं। वह साफ साफ कह रही है कि बीजेपी की जीत ईवीएम घोटाले का नतीजा है। पहले आडवाणी, फिर स्वामी, फिर जीवीएल नरसिम्हा और अब मायावती और केजरीवाल ने जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, उससे साफ हो जाता है कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। ईवीएम घोटाले पर से पर्दा जरूर उठेगा। ये जरूरी भी है कि इतने आरोपों के बाद चुनाव आयोग को ठोस तरीके से ईवीएम मामले पर देश के सामने सफाई पेश करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।